अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दूसरी वीडियोस में अपलोड हो चुका है। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं। द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड आर 28.3 मीटर बाय 53.7 मीटर। फाइंड पैरामीटर एंड एरिया करेक्ट टू द नियरेस्ट एंड। ये बाद में देखेंगे जब हम लास्ट पे क्वेश्चन करेंगे, दैन इसको क्लियर करेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात हो जाए तो रेक्टेंगल का मतलब आपको पता है रेक्टेंगल शेप क्या होती है। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये मैंने शेप खुद से एक फर्जी ड्रॉ कर ली है। तो 53.7 मीटर अगर यहाँ पे इसकी लेंथ है तो ऑब्वियसली ये लेंथ भी यही होगी, क्योंकि इसका ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है और ब्रेथ जो है वो ब्रेथ के इक्वल होती है। तो लेंथ जो है 53.7 मीटर है और ब्रेथ है 28.3 मीटर। जो फर्स्ट हमारा पार्ट है इसमें हमें फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैरामीटर होता क्या है। कोई भी शेप आपके पास आ जाए, कोई भी मैथमेटिकल शेप, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, तो अगर आपसे कहा जाए कि पैरामीटर फाइंड करें तो पैरामीटर का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी वॉल है, ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल, मतलब आउटर साइड जितनी भी वॉल होंगी उन सब की लेंथ को, मेजरमेंट्स को अगर ऐड कर लिया जाए तो आपका सिंपल पैरामीटर आ जाएगा। इन केस अगर आपको फार्मूला समटाइम आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, या आपको लगता है कि आपने इसमें कोई चीज़ मिसिंग कर दी है, तो पैरामीटर का सिंपली जो मीनिंग है वो ये मीनिंग है कि किसी भी शेप आपके पास, चाहे स्क्वायर है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे ट्राइंगल है, तो उसकी जितनी भी वॉल्स हैं, रेक्टेंगल की 4 वॉल्स हैं, तो 4 वॉल्स की मेजरमेंट्स को प्लस कर लें तो आपका पैरामीटर का आंसर आ जाता है। यहाँ पे अगर मैं 53.7 प्लस 53.7 प्लस 28.3 प्लस 28.3 करूँगी तो मेरे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा। बट फार्मूला भी रिक्वायरमेंट होता है, फार्मूले के मार्क्स होते हैं पेपर में, तो फार्मूला लगाना भी ज़रूरी है। सो पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एल से लेंथ, बी से ब्रेथ। 2 लेंथ है आपके पास 53.7 मीटर प्लस ब्रेथ है 28.3 मीटर। तो यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ 53.7 प्लस 28.3, ये मेरे पास आ गया है 82 मीटर। 82 को आप मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ तो आपका आंसर आ जाता है 164 मीटर। ये आपका पैरामीटर आ गया है। और अभी ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक और रिक्वायरमेंट भी गिवन है, फाइंड द पैरामीटर एंड करेक्ट टू द नियरेस्ट 10। आपने ये जो आंसर है इसको नियरेस्ट 10 में करेक्ट करना है। नियरेस्ट 10 में करेक्ट करना है, बहुत सिंपल सी बात है, पहले भी आप लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। ये वंस है, फर्स्ट वाले को अब ये वंस होता है, ये यूनिट होता है, ये टेंस होता है। नियरेस्ट टेंस में कैलकुलेट करना है तो ये टेंस है, मतलब 6 जो है ये आपका 10 वाला फिगर है। इसको अंडरलाइन करें, नेक्स्ट वाले फिगर को ऑब्जर्व करें। यहाँ पे 5 से छोटी वैल्यू है तो मीन्स 6 में एक नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर इन केस यहाँ पे 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती तो आप 6 में एक नंबर इंक्रीज़ कर देते हैं, 7 यहाँ पे लगा देते। बट राइट नाउ यहाँ पे 5 से छोटा नंबर है, 4 है, डैट्स वाई यहाँ पे 6 में कोई नंबर ऐड नहीं होगा। ये 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 16। और अंडरलाइन फिगर के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरो आ जाते हैं। अब 6 के बाद यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है तो एक ज़ीरो आ जाएगा, साथ में ये यूनिट आ जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है 160 मीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट पर आ जाए। अभी बात आ जाती है एरिया की। आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो जब भी बात आती है एरिया की तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं। एरिया जो होता है बेसिकली आपका ये जो इनर पोर्शन होता है, ये इनर पोर्शन, ये आपका एरिया होता है। कोई भी आपके पास प्लॉट है उसके जो बाहर वाले वॉल्स हैं उन सब की मेजरमेंट को आप ऐड करेंगे तो वो आपका पैरामीटर होगा। और कोई भी प्लॉट है, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप है, चाहे वो स्क्वायर शेप है, उसका जो इनर साइड, जो अंदर वाला ये एरिया होगा वो आपका क्या होगा, एरिया होगा। ठीक हो गया। तब हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला लगेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ है, इधर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है। तो लेंथ है आपके पास 53.7 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है 28.3 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाता है जी 53.7 मल्टीप्लाई बाय 28.3। ये मेरे पास आंसर आ गया 15, 19,
0.71। और जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं या दो यूनिट भी साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब यूनिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके ऊपर जो पावर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन कंसीडर करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन कंसीडर करेंगे। मीटर और मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी जो पावर्स हैं 1 और ये 1, 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएंगी, मीटर स्क्वेयर आ जाएंगे। जब भी दो यूनिट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती है। और ये केस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे प्लस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे मीटर और मीटर आपस में प्लस हो रहे हैं। यहाँ पे इनकी पार्ट्स का कोई कंसीडर नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे एरिया जब आपने फाइंड करना था तो सेकंड रिक्वायरमेंट थी करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 मीटर स्क्वेयर, कि आपने आंसर को 100 मीटर स्क्वेयर में करेक्ट करना है। जैसे पैरामीटर को आपने 10 मीटर में करेक्ट करना था, इसको 100 में करना है। तो हम पॉइंट की तो बात छोड़ ही देते हैं, इसको 1591 मीटर स्क्वेयर नियरेस्ट 100 में आपने इसका आंसर देना है। तो ये 1s 10s 100 5 वाली फिगर है, इसको अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट वाली को ऑब्जर्व कर लें। 1 जो है वो 5 से छोटा नंबर है, डेट्स वाई 15 में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ये 15 ही आ जाएगा। 15 के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ जाएंगे, यूनिट एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपका एरिया आ गया है। साथ ब्रैकेट में आप लिख लें टू द नियरेस्ट 100 मीटर स्क्वेयर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास राउंड ऑफ, कि आपने वैल्यूज़ को क्या करना है, राउंड ऑफ। इसमें सबसे पहले ए पार्ट जो मेरे पास गिवन है वो है 4.918 मीटर टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर। ओके, अभी हम आंसर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपने वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करना है। ए पार्ट आपके पास गिवन है, वैल्यू ये है टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर, मीन्स 0.1 मीटर है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है यहाँ पे, तो आपने इस वैल्यू को पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट में ही आंसर देना है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन किया था कि राउंड ऑफ दिस और डैट नंबर इन 1 डेसिमल प्लेस, के पॉइंट के बाद आपने जस्ट एक डिजिट लिखना था। तकरीबन उससे मिलता जुलता है। यहाँ पे आपको नंबर्स में बता दिया गया 0.1 मीटर, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आपने एक डिजिट में ही आंसर देना है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 9 है, इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट वाले को ऑब्जर्व करेंगे, ये 5 से छोटी वैल्यू है तो इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो आपका आंसर जस्ट आ जाएगा 4.9 मीटर। पॉइंट के बाद एक डिजिट बोला गया तो एक में ही आंसर आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं क्या है। 9.71 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। 9.71 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब है कि आपने पॉइंट में आंसर नहीं देना बल्कि एक कंप्लीट वैल्यू में आंसर देना है। यहाँ पे ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ये 9.71 है, मींस 9 से ये पूरी 9 नहीं है, 9 से ये वैल्यू कुछ बड़ी है और पूरी 10 भी नहीं है, 10 से ये वैल्यू कुछ छोटी है। तो आपने इसको जस्ट पॉइंट ख़त्म करके एक नंबर में आंसर देना है। तो अब इसका आंसर या तो 9 में आएगा या 10 में आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट एक नंबर में आंसर देना है। तो पॉइंट के बाद वाले नंबर को आप अंडरलाइन कर इसमें आंसर देना है जिसको अंडरलाइन करेंगे और इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। यहाँ पे ये जो 7 है ये 5 से बड़ा नंबर है, तो आपने क्या करना है, 9 में एक नंबर ऐड कर लेंगे। जब 9 में 1 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर साथ लिख लें बेशक, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। नेक्स्ट सी पार्ट है 10.982 डॉलर टू द नियरेस्ट 10 सेंट्स। 10 सेंट्स में आंसर देना है जी। 10 सेंट्स का मतलब है कि आपके पास ये 10 है, आपने
जस्ट पॉइंट से मतलब पॉइंट में आंसर नहीं देना, एक कंप्लीट वैल्यू में आंसर देना है। तो यहाँ पे ये 10 है, आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये 5 से बड़ी वैल्यू है, तो इसमें एक नंबर ऐड कर देंगे। और अगर आप इस तरह से ना भी देखें और कॉन्सेप्ट लें तो तब भी ये यही है कि यही या तो $10 है, 10 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, या तो ये $10 में एक कंप्लीट आंसर आएगा, या ये $11 है। तो क्या है ये नियरेस्ट 11 के, क्योंकि 10.95 से बड़ी वैल्यू है, तो नियरेस्ट 11 के हैं, तो आपका आंसर भी अगर आप पॉइंट के बगैर लिखें तो ये कंप्लीट 11.0 आएगा। 11.0 टू द नियरेस्ट 10 सेंट्स। ठीक हो गया। डी पार्ट कर लेते हैं। 6.489 kg to the nearest 1/100 kg। ओके, यहाँ पे आपने देखना है कि आपने आंसर जो है वो कैसे देना है। 6.489 टू द नियरेस्ट 1/100 kg। 1/100 kg जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है पॉइंट में वो आता है 0.01, मतलब इसको डिवाइड करके क्या आंसर आता है। पॉइंट के बाद मेरे पास 2 डिजिट है, डेट्स मीन मैंने इस वैल्यू को पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स में लिखना है। मेरे पास ये वैल्यू है 6.489 kg, इसको मैंने लिखना है पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स लिखने हैं। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 4 है, सेकंड डिजिट 8 है, मैंने सिर्फ 2 डिजिट्स लिखने हैं, सेकंड तक लिखना है। जब सेकंड तक लिखना है तो सेकंड वाले को अंडरलाइन करेंगे, थर्ड वाले को ऑब्ज़र्व करेंगे। जिसको ऑब्ज़र्व करना है वो 5 से बड़ा नंबर है, डेट्स बाय 8 में एक नंबर ऐड हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे 6.4 जब 8 में एक नंबर ऐड हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। साथ में यूनिट केजी का मेंशन है तो आप भी केजी का मेंशन कर दें। दैट्स इट, आपका एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हो चुकी है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस।